नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। डेल्टा ये वही वेरिएंट है जिसे कोरोना की दूसरी लहर में मौत के तांडव के लिए जिम्मेदार माना गया। देखते ही देखते कोरोना संक्रमितों के आंकड़े आसमान छूते चले गए थे, लेकिन अब कोरोना की कम होती रफ्तार में इस वेरिएंट का नया स्वरूप और बेहद खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट ने सबकी नींद उड़ा दी है। विश्व के 85 देशों में तेजी से फैल रहे इस वेरिएंट के मध्य प्रदेश में अब तक 7 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 2 लोगों की असमय मौत भी हो चुकी है। बढ़ते मामलों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार से कई सवाल पूछे। नई आफत पर शुरू हुई सियासत पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर से अभी संभले भी नहीं थे कि अब एक बड़ा खतरा प्रदेश पर मंडराने लगा है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर गहन चिंता और शोध का विषय न हो। लगातार सामने आते मामलों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने मध्य प्रदेश समेत महाराष्ट्र और केरल को पत्र लिखकर अलर्ट जारी कर दिया है। इधर सरकार तीसरी लहर के साथ साथ डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर पूरी तरह सतर्क रहने का दावा करती है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर तरह से तैयार है और हमारी हर मुद्दे पर पूरी दृष्टि है। कहीं से कोई चूक नहीं होने देंगे। कोरोना जहाँ भी सर उठाएगा वहीं को चल देंगे। कोरोना के अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं, डेल्टा वायरस सुपर स्प्रेडर माना गया है। अल्फा वेरिएंट काफी संक्रामक रहा, लेकिन डेल्टा प्लस उससे 60 से 80 गुना अधिक संक्रामक है। मध्य प्रदेश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 मरीजों में इस वायरस की पुष्टि हुई, जिसमें 2 केस भोपाल के हैं। अशोकनगर और उज्जैन में डेल्टा प्लस वेरिएंट के कुल 2 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तीसरी लहर का कारण ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है। देश में अब तक इस वेरिएंट के 50 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 21 मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। तमिलनाडु 9 मामलों के साथ दूसरे, जबकि 7 केसेस के साथ मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। डेल्टा प्लस के बढ़ते मामलों के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस विषय पर जवाब मांगा। कमलनाथ ने लिखा कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 7 मामले अब तक सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। क्या मुख्यमंत्री महोदय बताएंगे कि इस वेरिएंट से निपटने की क्या व्यवस्था की गई? इसके प्रसार को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? कमलनाथ के ट्वीट के बाद कांग्रेसियों ने सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठा दिए हैं। ये जो 1,90,000 मौतें CRS बता रही है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवारी यही लापरवाही है कि आपने कभी जो है म्यूटेशन का ध्यान नहीं दिया। आपने कभी इस बात के आधार पर कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया कि जहाँ पर कोई स्पेशल म्यूटेंट मिला है तो वहाँ पर उसको वहीं केंद्रित कर दें। ये सरकार की जो है आपराधिक लापरवाहियाँ हैं, जिसका भोग रही है जनता। कोरोना की दूसरी लहर का कहर डेल्टा वेरिएंट के कारण ही बरपा था। वो मंजर भुलाया नहीं जा सकता जब शमशानों में चिताओं के लिए जगह कम पड़ गई। लिहाजा ये जरूरी है कि तीसरी लहर से पहले डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सरकार अपनी हर तैयारी को जल्द पूरा करे। साथ ही लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही पहले से कहीं भयानक मंजर ला सकती है। इस बात को लेकर कई वैज्ञानिक चिंता व्यक्त कर चुके हैं। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सियासत तेज हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सकारात्मक बात यह है कि 21 जून को मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई। उस दिन जो कमलनाथ जी ने उसको सपोर्ट किया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उनको धन्यवाद भी दिया। तो कांग्रेस ने, राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करूंगा, मध्य प्रदेश स्तर की बात करूंगा, वहाँ पर कमलनाथ जी ने एक सक्रिय भूमिका और एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। और आज भी जिस तरह से उन्होंने सवाल किया तो वो कोई नकारात्मक दृष्टि से नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने गांव स्तर तक क्राइसिस मैनेजमेंट जो कमेटियां बनाई और शिवराज जी लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि ये तीसरी लहर आने वाली उसकी तैयारी मध्य प्रदेश कर रहा है। शायद पहला ऐसा राज्य था जिसने इस बात की घोषणा की कि हम तीसरी लहर की तैयारी कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। खैर, अभी बात सियासत की हो रही है, डेल्टा प्लस वेरिएंट की सियासत पर। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से विधायक कुणाल चौधरी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से आशीष अग्रवाल जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
आशीष जी, चूंकि सवाल कमलनाथ जी ने आपकी सरकार से पूछा है और मध्य प्रदेश में जो आंकड़े आए हैं, जो केंद्र सरकार ने 3 राज्यों में अलर्ट जारी किया है, उसमें मध्य प्रदेश भी है, केरल और महाराष्ट्र के अलावा। और मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो महाराष्ट्र से भी जुड़ती है और अभी उत्तर प्रदेश में भी मामला सामने आया है। और उज्जैन में जो मृत्यु हुई है उसमें ये बात सामने आई कि वो मई के मध्य में उनको संक्रमण हुआ था, उसके बाद उनकी मौत हुई और 20 दिन बाद रिपोर्ट आई। एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि वहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब नहीं है। सरकार की क्या तैयारी है, और जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, तो ये जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, क्या तैयारी है, और इसको तीसरी लहर में कन्वर्ट ना हो पाए उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है? बिल्कुल ठीक बात। देखिए, मैं अपनी बात को सकारात्मक पहलू से प्रारंभ करूंगा। डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है। सबसे पहले इसके लिए जो जीनोम सीक्वेंसिंग हमें एनसीडीसी दिल्ली भेज के करनी पड़ती थी, जिसकी रिपोर्ट 22 दिन बाद आती थी, अब हमने मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से भोपाल में एनसीडीसी की लैब स्थापित करने का प्रबंध कर लिया, ताकि हमें जो रिपोर्ट है जीनोम सीक्वेंसिंग की वो लगभग 5 दिन में मिल पाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई भी वेरिएंट हो कोविड का, उसका एक ही इलाज है, कुछ ही इलाज है। सबसे पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसके बाद वैक्सीनेशन और उसके बाद प्रॉपर टेस्टिंग। तो मध्य प्रदेश ने अपनी लगभग 70-75 हजार टेस्टिंग का जो एक रिकॉर्ड है वो इस दूसरी लहर के बाद भी बना रहने दिया है, ताकि जहां पर भी हम ज्यादा टेस्टिंग, ज्यादा हम पॉजिटिव केसेस पाए, उनको हम कंटेनमेंट जोन्स में बदल पाए। तीसरी बात, वैक्सीनेशन को जितनी गंभीरता से मध्य प्रदेश ने लिया है और 2 अपने वैक्सीनेशन डे पे जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं जन भागीदारी के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वह स्पष्ट बताता है कि मध्य प्रदेश इस तीसरी लहर को निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मेरे कांग्रेसी मित्र जो लगातार दूसरी लहर को लेकर जो भ्रम फैला रहे थे, मुझे लगता है कि उनको आंकड़ों पर सबसे पहले जोर डालना चाहिए। मध्य प्रदेश इस देश में जनसंख्या के मामले में 6वें स्थान पे है, जबकि एक्टिव केसेस के मामले में हम 7वें से 21वें नंबर पर बने रहे। हमने राष्ट्रीय एवरेज से मोर्टेलिटी रेट में बेहतर किया, रिकवरी रेट में बेटर किया, यानी कि हमने राष्ट्र पे कोई बोझ नहीं डाला। वहीं कांग्रेसी जो भ्रम फैलाते दिखे, टूल किट के माध्यम से मध्य प्रदेश और देश को बदनाम करते हुए दिखे, उनके राज्यों में एक अराजकता का माहौल था। 20% आबादी पे शासन करने के बाद भी वे इस देश के 50% कोविड के मामले थे वो निकालते थे। तीसरी बात, देखिए, कमलनाथ जी के मामले को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे अब सिर्फ ट्विटर तक सीमित रह गए। उनके सवाल और जवाब दोनों ट्विटर तक सीमित रह जाते हैं। अगर कमलनाथ जी का उद्देश्य अगर सकारात्मक था, तो उनको कम से कम सुझाव के तहत जहां जहां पे उनकी सरकार है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसका भी उल्लेख करना था। यानी कि वो जनता में सिर्फ साजिश के तहत भ्रम फैलाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जिस तरह से पहली 2 कोविड लहरों से निपटी, तीसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार है। आपने तीसरी लहर की तैयारी के बारे में बात किया, तो हमने इसमें जो पीडियाट्रिक जो हमारे आईसीयूज हैं उनको बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। टेस्टों का जिक्र मैंने कर दिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब स्थापित करने की बात कर दी है। और हम बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि अगर मध्य प्रदेश अधिक से अधिक स्तर पर वैक्सीनेशन कर पाएगा, तो जैसा कि रणदीप गुलेरिया कहते हैं कि कोई भी वेरिएंट हो मगर वैक्सीनेशन उस पर प्रभावी होता है। हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन ज्यादा करके इस तीसरी लहर को रोकने में कामयाबी हासिल करेगा। चलिए, हमारे साथ कुणाल चौधरी जी भी हैं। और कुणाल जी, आपने आशीष जी को सुना होगा। आशीष जी ने बात तो बहुत सकारात्मक की, लेकिन जब कमलनाथ जी की बात आई तो उन्होंने कहा, उनको ट्विटर तक सीमित बता दिया और ये भी बताया कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उन पर उनको कोई वो सुझाव नहीं देते हैं। और इस तरह से उन्होंने पूरे आंकड़े के साथ बताया कि किस तरह से देश की 20% आबादी पर कांग्रेस का राज है और 50% से ज़्यादा केसेस उनके राज्यों में थे। आपका क्या कहना है उनके इस पूरे बयान पर, उनके इस जवाब पर? देखिए, पहली बात
पहली बात, मध्य प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट का एक भय आ रहा है और जिस प्रकार से उसके यहाँ पे रिपोर्ट्स करे गए हैं और यहाँ पे 2 लोगों की मौतें हुई है, उसे सीरियस लेने की बजाय जिस प्रकार से बातें करते हैं और जिस प्रकार से कमलनाथ जी एक वैश्विक स्तर के व्यक्ति है और उनको वैश्विक समझ भी है। और जो बात राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को कही थी, अगर उसी समय हम मान लेते और 21 एयरपोर्ट्स को हम वो कर देते जहां पे अगर कोई आने जाना बंद कर दे तो इस देश में कोविड ही नहीं आ पाता, इस देश के अंदर कोविड से बचा रहता। जैसे वियतनाम जैसे देश बचे जहां पे सिर्फ 3000 केस आज तक है और 20-25 मौतें हैं, ज्यादा मौतें नहीं है। मध्य प्रदेश ने 2.25 लाख से ऊपर मौतें देखी। ये स्पष्ट रूप से आंकड़े यहाँ पे बड़ी बड़ी एजेंसियों ने दिए और बड़े बड़े चीजों ने दिए। उसके बाद भी हठधर्मिता के साथ क्या कमलनाथ जी ने कोई गलत बात कही? उन्होंने कहा क्या तैयारियां, क्या हमें मॉनिटरिंग करने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन के प्लांट जो हमने ऑर्डर करे थे उनकी अभी स्थिति क्या है? हमने कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में दिया कि कितने हमारे वेंटिलेटर बंद पड़े रहे जिनका हम उपयोग मध्य प्रदेश के अंदर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियन नहीं थे मध्य प्रदेश के अंदर। क्या उनकी तैयारी हम करने की तैयारी कर रहे हैं? हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा है कि जो पीएम केयर फंड से आए हमीदिया के अंदर वो जानलेवा वेंटिलेटर साबित हुए। क्या उनकी क्या स्थिति है? हमने उनके ऊपर स्पष्ट रूप से कोई रुख रखा कि हमारे पास क्या तैयारियां है? हमने क्या तैयारियां ये करिए कि जो हुई थी हमारे पास एक वैक्सीन थी, वैक्सीन नहीं, जो हमारी जो वो थी क्या बोलते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसके लिए भटकते रहे लोग, आज हमारे पास क्या उसका स्टॉक हमने कर लिया? क्या हमने ब्लैक फंगस की दवाइयों का स्टॉक कर लिया? अभी ब्लैक फंगस की दवाइयों से जिस प्रकार से रिएक्शंस आ रहे हैं अभी लोगों के अंदर, जो हॉस्पिटल्स के अंदर है, क्या उसके ऊपर हमने क्या तैयारी करी? हम ऑक्सीजन की तैयारी करें, हम वेंटिलेटर्स की तैयारी करें, हम मध्य प्रदेश के अंदर जो चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात टेस्टिंग की कही। ये शायद कहाँ रहते हैं मुझे नहीं मालूम, पर मैं क्षेत्र में जितना देखता हूँ ना तो कोई टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही है। जो टेस्टिंग हमें, क्योंकि अब एग्रेसिव टेस्टिंग करना चाहिए, सबसे बड़ा इसका इलाज है टेस्टिंग और ट्रेसिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप पहले टेस्टिंग करें, ट्रेसिंग करें, और यही नतीजे रहे कि मध्य प्रदेश में लाखों लोग मर गए, उनकी हम टेस्टिंग तक नहीं कर पाए। मेरे जिले में आज 52 मौतें सरकार बताती है, जबकि 1500 के करीब मौतें काला पीपल विधानसभा में हुई है। 3 विधानसभाएं, वहां पे जाके आप चाहे, वहां के मंत्री है इंदर सिंह जी, उनके गांव में जाके देखे 22 मौतें हैं, पर उनके रिकॉर्ड के अंदर पूरे जिले के अंदर 52 मौतें। हम ना तो टेस्टिंग करना चाह रहे, हम ना ट्रेसिंग करना चाह रहे। जब तक टेस्टिंग और ट्रेसिंग नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से उनको आइसोलेट करेंगे, किस तरीके से उनको क्वारंटाइन करेंगे, किस तरीके से उनका इलाज करेंगे? तो बेहतर ये होगा इसके ऊपर काम करने की जगह इसका ये उसका उदाहरण, इसका इधर उधर की बात करने की जगह यही प्रॉब्लम होती है देश के अंदर। मोदी जी भी यही कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें नमस्ते ट्रंप करवाते रहे, लिट्टी चोखा खाते रहे। उस समय अगर राहुल गांधी जी के सजेशन पे ध्यान दिया होता, या उसके बाद भी जब उन्होंने कहा था कि कोरोना सुनामी की तरह है, वो जाता है फिर वापस पलट के आता है, उस समय भी तैयारी करने का समय था। पर स्पष्ट है, क्या पता किस हठधर्मिता के अंदर है, क्या पता किस घमंड के अंदर में सत्ता में बैठे लोग हैं। वैसे भी ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार है, इसके अंदर जो घमंड में बैठ के जो जनता की मौतें क्यों ले रहे हो? आपको कांग्रेस से समस्या है, कांग्रेस को गाली दो, पर ये जवाब तो देना पड़ेगा ना कि काबे शाजापुर जिले में आता हूं, मेरे आपने वेंटिलेटर क्यों नहीं है? आज तक सिर्फ 2 वेंटिलेटर है। सीहोर जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पता कर लेना, अगर 5 से ज्यादा वेंटिलेटर चालू हो तो क्या हम तैयारी कर रहे हैं? किस तरीके की तैयारी की हम बात कर रहे हैं? हमें स्पष्ट करना पड़ेगा ना कि हमारी तैयारी है, जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। हमने इतने वेंटिलेटर की उपलब्धता पहले थी, अब जो बंद थे उन्हें चालू करने के लिए हमने लोगों को तैयार कर लिया। क्या हम तैयारी कर रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें और भाषण से शासन नहीं चलेगा। इनके भाषण के चक्कर में लोगों ने अपने लोगों को तड़पते हुए मरते देखा है, और तड़पते हुए किन परिस्थितियों के अंदर, कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण, कभी दवाइयां नहीं मिलने के कारण, कभी लोगों ने जिन परिस्थितियों को सहा है, आज वो स्थितियां नहीं कि वो सह पाए, ना आर्थिक भार सह पाएंगे। बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल जिस तरीके से आर्थिक भार भी मार रहे हैं, उसके ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा। परेशान लोग हैं, उनके साथ संभल के साथ खड़े रहे और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। वो बातें नहीं करते, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक लैब से क्या होगा? क्या पूरा मध्य प्रदेश एक है? कितने बड़ा है? उस मध्य प्रदेश में अगर एक लैब होगी तो 5 दिन की जगह हमें कोशिश करना चाहिए कि 1 दिन के अंदर रिपोर्ट आए, 10 घंटे के अंदर रिपोर्ट आए। जितनी जल्दी रिपोर्ट आ सकती है इंदौर में भी तैयार करी जाए, जबलपुर में भी तैयार करी जाए, हमारे आदिवासी अंचलों में भी तैयार करी जाए, क्योंकि अगर जब हम
जिसको सामना कर रहा है, तो हमें पूरी तैयारी से जाना चाहिए बस कि कांग्रेस ने कहा क्यों कांग्रेस का विरोध करो, पर कांग्रेस के साथ जनता को तो मारने की कोशिश। ठीक है कुणाल जी, जनता के लिए सरकार में बैठे हो, भले कैसे भी बैठे हो, पर सरकार में बैठे हो तो उसके ऊपर काम करो। चाहूँगा आशीष जी आप उनका, क्योंकि मेरा समय की कमी है, तो आप शॉर्ट में संक्षिप्त में उनका जवाब दे सकें तो बेहतर होगा। ख़ासतौर पर जिन कमजोरियों की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, जैसा कि उन्होंने कहा कि जिन लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला, ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन नहीं मिला, और जो वेंटिलेटर्स थे जो बिना यूज़ के पड़े रह गए टेक्नीशियन की कमी के कारण, और इसके अलावा उनका जो कहना है लैब को लेकर कि पूरे प्रदेश में एक नहीं कई लैब की आवश्यकता है। शिरीष जी देखिए, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा कि देखिए कांग्रेस ही इस कोरोना काल में एक ड्यूअल रणनीति के साथ उतरे, यानी कि जिन राज्यों में कांग्रेसी विपक्ष में थे वहां पर सारा का सारा ठीक रहा, ये उस राज्य सरकार पे फोड़ते थे, और जहां पर इनकी सरकार थी जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां पर ये केंद्र सरकार को दोष ठहराते थे। मैं कुणाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि शासन कहने से नहीं डर चलता, कथनी से नहीं करनी से चलता है। अगर राहुल गांधी इतने ही बड़े अगर व्यक्ति थे और वैश्विक स्तर के अगर उनके पास नेता थे कमलनाथ, तो क्यों महाराष्ट्र और उनके राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित थे? अगर उनको WHO से पहले ही ये भान हो गया था कि ये सुनामी है, तो क्यों नहीं उन्होंने महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में अराजकता रोक ली? सच्चाई ये है, ये तो इस रणनीति से उतरे थे कि कैसे इस देश में भ्रम और साजिश फैलाई जाए। देखिए जब लॉकडाउन लगा तब इनने विरोध किया, जब लॉकडाउन हटा दिया गया तब इनने विरोध किया, उसके बाद जब वैक्सीन आई तो पहले उसको साइंटिफिकली चैलेंज किया, फिर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए उसमें गौवंश को मार के सीरम मिलाने की बात की, और वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले वैक्सीन हेजिटेंसी इनने जन्म दिए, उसके बाद वैक्सीन वेस्टेज सबसे ज्यादा कांग्रेसी राज्यों में दिखी, और तो और पंजाब में तो ये बेच के खा गए, वैक्सीन प्रॉफिटियरिंग कर दी। तो कुल मिला के कांग्रेसियों ने जो टूल किट निकाली थी जिसमें इस देश को बदनाम करने की साजिश थी, और चाइना से जो उनका MOU है उनको बचाने का जो प्रयास था, कांग्रेसी तरह तरह से करते रहे। इन्होंने एक कोई सेवा कार्य किया हो तो बताएं, किसी को भोजन कराया हो, किसी को चप्पल पहनाई हो, कुछ नहीं किया होगा शिरीष जी इन्होंने। आशीष जी, मेरी चर्चा का विषय मध्य प्रदेश है, उनकी जो दोहरी रणनीति है उस पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो कुणाल चौधरी जी ने सवाल खड़े किए वो कितने वाजिब हैं और उनका क्या उत्तर है? श्री जी, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश इस देश का भाग है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस तरह से दोहरा चरित्र दिखाकर नहीं भागना चाहिए। मुझे लगता है इसकी जवाबदारी आपकी और हमारी दोनों की है। NCDC की क्या लैब हर जगह खुल सकती है? अब ये अपने आप में भ्रामक जानकारी है, और कुणाल जी इतने वरिष्ठ, इतने समझदार और पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, कम से कम इस तरह की उम्मीद बड़े हाथ जोड़ के मैं कुणाल जी से कहता हूं उनसे उम्मीद नहीं है। टेस्टिंग को लेकर मध्य प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश में 70-75 हजार टेस्टिंग हो रही है। कुणाल भाई, आप तो खुद एक क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वहां पे टेस्टिंग में कोई कमी है तो क्यों नहीं आप सड़क पर उतरते? इस तरह से न्यूज रूम में कह देने से कि टेस्टिंग नहीं हो रही, मध्य प्रदेश के कोरोना योद्धाओं का सम्मान है, जो आपको नहीं करना चाहिए। कुणाल जी, देखिए मुझे लगता है एक भी बात काम की नहीं कर पाए हो। कांग्रेस को गाली, और ये गाली दो भैया, वो आपका काम है, आपको टूल किट में आपको सिखाया जाता है। मूल मुद्दा ये है कि जितने ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए पैसा आया, जो जनता का पैसा था, PM केयर फंड का पैसा था, विधायक निधि का पैसा था, उसके अभी तक कितने ऑक्सीजन प्लांट लगे? एक भी नहीं लग पाए। मेरी जिले की बात करूं, अभी तक एक भी तैयार नहीं हो पाया। लगातार इस बात को हम उठा रहे। मैंने कहा कि आपने इंजेक्शन की दवाइयों की व्यवस्था करी, उसके ऊपर यह जवाब नहीं दे पा रहे। मैंने कहा वेंटिलेटर्स की क्या तैयारी है, ऑक्सीजन की क्या तैयारी है? जिन तैयारियों पर बात करना चाहिए उस पर तैयारी नहीं करते। ये ज्यादा भाषण दे रहे, तो मैं इनको बता दूं, अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं वैक्सीनेशन हुआ है तो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, 2 करोड़ से ज्यादा हुआ है। हम उससे 50-60 लाख पीछे हैं। राजस्थान में भी यहां से ज्यादा हुआ, और दोनों डोज में भी ज्यादा हुआ। चलिए, हमारी चर्चा का तो विषय मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश पर ही चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन आप दोनों मध्य प्रदेश के बाहर जाकर चर्चा करना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है यदि कुणाल चौधरी जी के सवाल वाजिब है और कमलनाथ जी की चिंता यदि वाजिब है, तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार यदि उस पर ध्यान पहले से दे रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसमें
त्वरित गति से आगे बढ़ना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश की जनता सुरक्षित रह सके। तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही है और डेल्टा प्लस वेरिएंट से जो नुकसान की आशंका जताई जा रही है उससे बचा जा सके। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।